नई बहू के कितने मजे होते हैं, उसे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता है। आप मुझे ही देख लो। नई नई दुल्हन हो इसलिए मुझे कोई काम के लिए नहीं कहता। दिन भर सारा दिन कूलर में, पंखे में, एसी में बैठती हूँ। इन तपती गर्मियों में मुझे सर्दी का एहसास होता है। सारा काम दीदी और सासू माँ कर लेती हैं। अच्छी ससुराल मिली है मुझे, जो इतने ऐसो आराम है मेरे। भगवान सबको ऐसी ही ससुराल दे। अच्छा, तो मेरी बहू खड़े होकर यहाँ कूलर की हवा ले रही है। वाह जी वाह, इसी के तो आराम है। बहू, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं वो दिक्कत खत्म कर दूंगी। अरे सासू मैया, आप कैसी बातें कर रही हैं और इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? आप अच्छे से बोलिए ना, क्या हुआ आपको? इतनी तपती गर्मी में मैं तेरे लिए पापड़ बना रही थी, आलू के। तुझे पसंद है ना, इसलिए मैंने सोचा पापड़ बना दूं। और पापड़ बनाने गई तो इतनी तपती धूप में मेरा ही पापड़ बन गया। तुझे तो जरा भी तरस नहीं आता है कि मेरी सासू मैया अकेले काम कर रही है, उनके लिए शिकंजी बना दूं, ठंडा ठंडा पानी दे दूं। कोई आसरा नहीं है तुम्हारा? अरे माँ जी, मेरी बाहर आदत नहीं है निकलने की, इसी रूम में रहती हूँ। अभी मैं नई हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं है क्या कहाँ रखा है, कैसे करना है। इस वजह से मैं नहीं निकलती। और आप ही ने तो मना किया था कि बहू इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारी मुंह दिखाई होगी, बाकी अगली बार ही कोई काम छूना। अरे तो काम छूने के लिए कहा है, ना कि किसी को पानी पिलाने के लिए, कि पानी भी नहीं पिला सकती हो, देख रेख नहीं कर सकती हो। अच्छा सासू माँ, सॉरी। अरे बहू, तूने क्या कहा? सॉरी? अरे भैया, साड़ी लाई है क्या मेरे लिए? पहले क्यों नहीं बताया तूने? हाँ नहीं तो चल ला दे मेरे लिए साड़ी। अच्छा, समधन ने भेजा होगा, जल्दी दे मुझे। अरे माँ, साड़ी नहीं, पहनने वाली साड़ी नहीं, सॉरी, SORRY। इसका मतलब मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। आपने तो उल्टा ही सोचा। बक, ऐसे शब्द क्यों बोलती है जिसको मैं समझ ही ना पाऊँ? ऐसे बोल दिया कर। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें। अब ये क्या है, साड़ी दुपट्टा धोती करती रहती है। तेरे जैसी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे बातें समझ में नहीं आती है। इंग्लिश वाली, हिंदी वाली ही समझ में आती है, तो मुझसे हिंदी में बोला कर, ठीक है ना बहू? माना कि तू पढ़ी लिखी है, बीटेक एमटेक पास है, पर तेज सासू मैया तो अंगूठा छाप है। अरे सासू माँ, आप अपने मुंह पर ही अपनी ही कमियां बता रही हैं। आप अंगूठा छाप है तो क्या हुआ, आपको मैं पढ़ा दूंगी। आप हमसे ज्यादा हुनर है आपके अंदर, समझदारी है, आप हमसे बेहतर हैं। डिग्रियां लेने से कोई बहुत बड़ा होशियार नहीं बनता, अनुभव लेने से बनता है, और वो तजुर्बा, अनुभव, ज्ञान आपके पास है। ये बात तो तूने सही बोली बहू रानी, बहुत समझदार होशियार है तू। अपने आप को बड़ा न समझा करके मुझे बड़प्पन कहला रही है। वाह बहू वाह, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। मम्मी, जो सही है तो है। अच्छा सुन, तैयार हो जाना, शाम को आएंगी बुलावा वाली, तो देखेंगे, मुंह दिखाई रस्म है, मुंह देखेंगी, थोड़ा बुलावा होगा, गाना बजाना होंगे और चली जाएंगी। लड्डू बांट देंगे, छेने तो रखे हुए हैं शादी वाले, तो वही खिला देंगे सबको। और सुन, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, पता है ना किस चीज की? गाने की। अरे वाह मम्मी जी, आपको तो बहुत अच्छे से आता है। हाँ हाँ, सुनती रहती हूँ ना दूसरों की बहुओं को कि वो ऐसे बोलती हैं, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं गाना गा दूंगी, बहुत अच्छा वाला। ठीक है बहू रानी। हमारी भाभी ज्यादा प्यारी लग रही है, उसकी देखो एक भी अच्छी नहीं लग रही है। बेटा, किसी की बुराई नहीं करते हैं, सब अपने अपने जरिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना? हाँ सही कहा। बहू, हमारी तो हीरा है हीरा, देख लो उसके सामने सब के सब हैं जीरा। वो भी भुना हुआ। सही कहा चाची, एकदम। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी बहू जीरा है, हीरा है, जो भी है, हमारी बहू भी हीरा से कम नहीं है, जैसी है वैसी बहुत अच्छी है। हाँ भाई, किसी किसी को तो लग रहे हैं कि हमारी अच्छी नहीं, तुम्हारी अच्छी है। चाची, बैठ के लड़ाई न करवा देना, ठीक है ना? चुपचाप गाना गाने आई हैं, तो गाना गाने दो और प्रभु का गुणगान गाओ। इस उम्र में बहस मत करो। बड़ी तेज है तू, ससुराल में तेरी किससे पटेगी लड़की? मुझे किसी से पटाना ही नहीं ससुराल में, क्या करना पटा के? भाड़ में जाए सब। हाय दैया। अच्छा भाभी, चलिए गाना गाइए बढ़िया मजेदार।
अच्छा दीदी, अभी गाते हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हाँ हाँ, सही कहा देवरानी जी। चलिए मैं गाती हूँ गाना, आप सब लोग सुनिएगा, ठीक है ना। आज हो कर जुदा तेरे घर से चली, आज हो कर जुदा तेरे घर से चली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली। कि आज हो कर जुदा तेरे घर से चली, कि आज हो कर जुदा तेरे घर से चली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली। कि एक पल ना रही हूँ मैं माँ से जुदा, बैठूं कैसे मैं डोली में होगी विदा, बैठूं डोली में कैसे जब होगी विदा, कि बैठूं डोली में कैसे जब होगी विदा। हाँ तेरी गोद में पली पकड़ उंगली चली, तेरी गोद में पली पकड़ उंगली चली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली, कि छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली, कि छूटा है मेरा घर जिसे घर में पली। आज हो कर जुदा तेरे घर से चली, आज हो कर जुदा तेरे घर से चली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली, हाँ छूटा ये मेरा घर जिस घर में पली। कि आज हो कर विदा तेरे घर से चली, आज हो कर विदा तेरे घर से चली, जिसे घर में पली उसे घर से चली, जिसे घर में पली उसे घर से चली। कि घर में बाबुल की किसी की अमानत थी, मैं रही अनजाने कुछ ना मैं बोली तुम्हें, रही अनजाने कुछ भी ना जानती थी मैं, कि छोड़ घर को चली माँ तेरी ये लली, छोड़ घर को चली माँ तेरी ये लली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली, छूटा ये मेरा घर जिस घर में पली, छोड़ घर को चली माँ तेरी ये लली, छोड़ घर को चली माँ तेरी ये लली, छूटा है तेरा घर जिसे घर में पली, छूटा है मेरा घर जिसे घर में पली। कि आज हो कर जुदा तेरे घर से चली, कि आज हो कर जुदा तेरे घर से चली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली, हाँ छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली, छूटा ये मेरा घर जिसे घर में पली। कैसे एक बेटी अपने घर को छोड़ के आती है, अनजान बनकर सब कुछ सहती है, जानते हुए भी कुछ नहीं बोलती, अपने पापा की राज दुलारी होती है, रानी होती है, फिर भी ससुराल में आकर के वही रानी नौकरानी बन जाती है। सही कहा जेठानी दीदी। अरे भाभी जी, तुमने तो मुझे रुला ही दिया, सब रो पड़ रहे हैं, सब अपनी नाक पोंछ रहे हैं, देखो आंसू के साथ साथ नोजी भी बह रही है सबकी। क्या करें, गाना ही ऐसा था, सबको रोना आएगा ही। बेटी की विदाई जब होती है ना, तब उसकी माँ और बेटी ही समझ सकती है और बाप समझ सकता है, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। सही कहा। मैं भी समझ सकती हूँ, मेरी भी बेटी विदा होने को बैठी है। बहू, तूने बहुत ज्यादा रुला दिया मुझे। जिस बेटी को नाजों से पालते हो उसी की विदाई करनी पड़ती है।
अरे माँ जी रोइए मत, हम है ना, हमें भी आप अपनी बेटी ही समझो। एक बेटी गई दूसरी आ गई, है ना? हाँ भाभी सही कह रही है चाची, सही कहा भाभी ने। आज होकर जुदा तेरी ये लली घर से चली विदा हो गई। अरे अब कितना रुलाओगी, चुप करो। चलो मैं सबके लिए शरबत बना देती हूँ, वैसे भी गर्मी हो रखी है, रो रो के और बुरा हाल करोगी क्या? हाँ हाँ अभी शरबत बना दो जल्दी से। आप लोगों को अगर हमारे भाभीियों का गाना अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दिया करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा तो प्यार आप भी दे सकते हैं ना, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं, मेरी प्रिय यूट्यूब फैमिली। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।